बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा मेकर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आइए आप जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। PMLN से या शरीफ खानदान से ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई और पार्टी कभी भी लाहौर में कोई जलसा करे, ख़ास तौर पे वो पॉलिटिकल पार्टी जो सियासी नुक्ता नज़र से इनकी मुखालिफ हो। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं PMLN की बीट रिपोर्टिंग किया करता था जब इमरान खान साहब ने सितंबर 2011 में एक जलसा किया था। एक बड़ा और तगड़ा जलसा था लाहौर के अंदर, और लाहौर की तारीख के बड़े जलसों में से वो एक था। तो उसके बाद मैंने शरीफ खानदान की हवाइयाँ उड़ी हुई देखी। ना सिर्फ शरीफ खानदान की, बल्कि मैं हैरान था कि पूरी PMLN जो है वो डरी हुई है, खौफजदा है और बहुत परेशान है कि इतना बड़ा जलसा शहबाज शरीफ के मुकाबले में इमरान खान साहब ने मीनार पाकिस्तान पे किया, शहबाज शरीफ साहब ने भाटी चौक में किया था। एरिया भी छोटा था, जलसा फारग ही था, लेकिन इमरान खान साहब ने जलसा किया मीनार पाकिस्तान में और सारा भर दिया, और अनारकली तक से लोग पैदल चल चल कर गए थे। तो ये एक बड़ा तारीखी जलसा था। तो मैंने देखा डरे हुए थे, बहुत परेशान थे उस वक्त। तो अभी भी जो कुछ लाहौर में PMLN कर रही है, जितने कंटेनर ला के खड़े किए जा रहे हैं, लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। यानी जो पहले जो लोग डायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं उनको तो गिरफ्तार किया जाता था, अब उनकी फैमिलीज को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। सरम जावेद, जिनको 14 महीने तक इन्होंने जेल में रखा, वो कुछ नहीं उनका बिगाड़ सके, वो वापस आ गए, फिर जलसे की तैयारी कर रही है। तो उनके वालिद को गिरफ्तार कर लिया, जावेद खान को। हालांकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है, वो अनाउंस करते हैं कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। मेरी बेटियां जो हैं वो सपोर्ट करती हैं, मेरे खानदान के बाकी लोग भी सपोर्ट करते हैं, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करते हैं। लेकिन मेरी सपोर्ट और चंद उनके साथ और लोग हैं, उनकी वो कहते हैं हमारी पीपल्स पार्टी से सपोर्ट है। उनको भी पकड़ के अंदर डाल दिया कि जनाब इनकी बेटियों को जो है वो कमज़ोर करने के लिए बाप को पकड़ के गिरफ्तार कर लो। तो ये सारी चीज़ें हमने पहली दफ़ा देखी हैं। यानी कारकुनों के लेवल पे ऐसा ज़बरदस्त जुल्म और तशद्दुद, ये शरीफ खानदान का तुर्राए इम्तियाज़ है। यानी जब भी शरीफ खानदान के रास्ते में कोई आता है तो ये ऐसे जालिम लोग हैं कि ये किसी भी लेवल तक चले जाते हैं। ये लोगों को घरों के अंदर घुसकर मारते हैं, ये पुलिस को अपनी मुसल्ला फोर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और पुलिस को अपना एक पॉलिटिकल विंग बना के उनके ज़रिए से शहबाज शरीफ साहब पुलिस मुकाबले भी करवाया करते थे ना। तो ये इसी तरह पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स हैं उनको कुचलने के लिए पुलिस की फोर्स को ब्रूटली इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक अजीब मजबूरी है पाकिस्तान में। मैं ज़रा थोड़ा मजबूरी के बारे में आपको बताऊँ। कोई बेचारा सिपाही मिलता है, रास्ते में डंडा पकड़ के मार रहा होता है ना वो पॉलिटिकल कारकुनों को, तो वो भी कहता है कि मैं मजबूर हूँ। उसका थानेदार मिलता है, वो भी कहता है मैं मजबूर हूँ। यानी मैं कई SHOs मुझे मिले, कई पुलिस वाले इंस्पेक्टर्स मुझे मिले, DSPs मुझे मिले, उन्होंने कहा जी हम मजबूर हैं। जितनी दफ़ा मैं गिरफ्तार हुआ, जितनी दफ़ा मुझे पकड़ के ले गए, उन्होंने कहा जी मजबूर हैं। FIA वालों ने मुझे जब भी एयरपोर्ट पर रोका, उन्होंने कहा जी हम मजबूर हैं। जब भी ASF वालों को इस्तेमाल किया, उन्होंने ताकत के ज़रिए से कोशिश की जोर लगाने की, उन्होंने कहा सर आप तो पता है, जानते हैं आप, हम मजबूर हैं। इसी तरह जो FBR वाले हैं, उन्होंने केसेस में उन्होंने कहा हम मजबूर हैं। वो एंटी करप्शन के दफ्तर में उनके ऑफिसर्स और उनके बेचारे मुलाजिम रो रहे थे मुझे, बल्कि मेरे साथ उन्होंने सेल्फियां भी बनाई, और बाकियों के साथ भी वो यही करते हैं, वो भी कहते हैं जी हम मजबूर हैं। ब्यूरोक्रेसी है, वो भी मजबूर है। यानी एक पूरा आवे का आवा है जो मजबूर है। SP से बात कर, वो कहता है सर आपको तो पता है मजबूर है सर। यानी पूरा का पूरा सिस्टम मजबूर है। और अब मजबूरी बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुंच गई है कि आपका जो है गवर्नमेंट भी मजबूर है। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है बिलावल जरदारी, वो भी मजबूर है। ये अपनी मजबूरी वो खुलकर बता रहे हैं अपने पॉलिटिकल साथियों को कि मैं मजबूर हूं। और शहबाज शरीफ है, वो भी मजबूर है, बल्कि वो तो मांगते हुए भी कहते हैं कि मांगने नहीं है लेकिन मजबूरी है। अब ये पता किस तरह के मजबूर है, मैं आपको विजुअलाइज कराता हूं आसान करके। आपने शोले फिल्म देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा गब्बर सिंह ने बसंती को कहा था नाच नाच, नहीं तो मैं इसको मार दूंगा हीरो को। तो फिर वो बेचारी नाचने पे मजबूर हो गई। ये बेचारे सारे ऐसे ही मजबूर हैं, और गब्बर सिंह इन सारों को नचा रहा है, और गब्बर सिंह के इशारों पे ये सारे नाच रहे हैं बेचारे। उसी तरह की मजबूरी है, किसी की नौकरी की मजबूरी है, किसी की तनख्वाह की मजबूरी है, किसी की कारोबार की मजबूरी है, किसी की ट्रांसफ़र की मजबूरी है, किसी की जाली हुकूमत की मजबूरी है, किसी की करप्शन की मजबूरी है, किसी ने बेचारे ने केसेस से बचना है उसकी मजबूरी है, किसी ने बेचारे ने अपना मैंडेट बचाना है उसकी मजबूरी है। तो हर एक की कोई ना कोई मजबूरी है। तो ये बेचारे सारे मजबूरी इकट्ठे हो गए। अब एक बात आप सोचिए कि क्या इतने सारे मजबूर मिलकर इस कौम को इस बहरान से निकाल सकते हैं? वो जो बेचारे खुद मजबूर हैं,
खुद कुछ कर नहीं सकते, अपनी मर्जी के मुताबिक कोई फैसला नहीं कर सकते, अपनी मर्जी के मुताबिक कानून पर अमल दरामद नहीं कर सकते, वो लोग पाकिस्तान को बहरान में से निकालेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक आज़ाद सोच नहीं होगी, जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक सारे कानून के सामने सरनगू नहीं होंगे, तब तक सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये मजबूरों की एक फोर्स मिलकर पाकिस्तान को बहरानों में से निकाले। ये बल्कि और बहरानों में धकेलते चले जाएंगे। वजह क्या है? बेचारे मजबूर हैं। इमरान खान साहब का पैगाम है, उन्होंने कहा कि लाहौर का जलसा आर या पार होगा, रोका गया तो जेलें भर देंगे। इमरान खान ने कहा कि अफगान इशू पर भी कहा गया कि मुल्क का मुस्तकबिल दांव पर लगा है और हम अफगान काउंसलर के पीछे पड़े हैं। इमरान खान ने कहा, ये सहाफ़ियों से बात कर रहे थे अडियाला में कल, तो वहां से ये स्टेटमेंट से मैं आपको बता देता हूं कि आईनी अदालत के मामले पर पूरी तरह बहस होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आखिरी इदारा है जिससे लोगों को तवक्कुआत हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी तबाह कर दिया गया तो पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। सहाफ़ी ने पूछा कि क्या आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत किए थे? इसमें आईनी अदालतों का क़याम भी मौजूद था, अब आपका क्या मौक़िफ़ है? इस पर इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि हर चीज़ का कोई तनाज़ुर होता है, तब में और आज में फ़र्क है। उस वक्त आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ काजी फ़ायद ईसा को बचाना है। ये सब कुछ रात के अंधेरे में नहीं होना चाहिए। ये जो करने जा रहे हैं ये आइन के खिलाफ है। इमरान खान ने कहा कि काजी फ़ायद ईसा को इस अदालत से उठाकर आईनी अदालत में बिठा देंगे। मैंने ऐसे फैसले करने वाले डफ्फर और कम अकल बहुत कम देखे हैं। ये डरे हुए हैं, फिर कहते हैं कि इसके पास मोबाइल आता है और इसको खबरें मिलती हैं। मुझे तुम्हारी हरकतों की वजह से पहले पता चल जाता है, मुझे इल्म था कि यह तरमीम आनी है। जो भी होना था पूरी मुशावरत के बाद होना चाहिए था, रात के अंधेरे में नहीं होना चाहिए था। इससे इन लोगों का मकसद पता चलता है। इमरान खान ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करने जा रहे हैं। लाहौर का जलसा डू एंड डाई है। अब ये बेशक जो मर्जी कर लें, हमने पूरी पार्टी को कह दिया है बाहर निकलें। 15 माह से जेल में हूं, मजीद भी जेल में रहने को तैयार हूं। अवाम भी जेल में जाने से ना घबराए। जलसे से अगर रोका गया तो जेलें भर देंगे। उन्होंने कहा कि लाइन के एक तरफ वो खड़े हैं जो वोट को इज्जत देने की बात करके बूट को इज्जत दे रहे हैं। जमहूरियत डंडे के जोर पर या गुलाम बनाकर नहीं चलती। रावलपिंडी के कमिश्नर ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि काजी फ़ायद ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिले हुए थे। ये एम्पायरों को तौसीह देना चाहते हैं ताकि ये एक्सपोज ना हो। अफगान काउंसलर के कौमी तराने के एहतराम में खड़े ना होने से मुतालिक सवाल पर इमरान खान ने जवाब दिया कि छोड़ो इसको, यहाँ मुल्क के और बहुत बड़े इशूज़ हैं, तुम्हें उसकी पड़ी है। मुल्क का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है और तुम उसकी बात कर रहे हो। वैसे मैंने उनका मौक़िफ़ लिया है, बहरहाल उस पर फिर किसी वक्त बात करेंगे जब वो टॉपिक होगा। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत की आईनी तरमीम को यकसर मुस्तरद करने का ऐलान किया है। इस सवाल पर इमरान खान साहब ने कहा कि तुम मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो? तुम हेडलाइन के चक्कर में मुझे ट्रैप करना चाहते हो। मुझे 28 साल हो गए हैं सियासत में, इतनी समझ तो है कि मुझ में तुम मेरी सारी गुफ्तगू को एक तरफ करके कोई एक हेडलाइन बनाना चाहते हो। तो इमरान खान साहब भी समझते हैं कि एक्चुअली ये किस चक्कर में और ये क्या चाहते हैं। ये अबू बकर साहब ने लिखा है, अहमद अबू बकर साहब ने, कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज शहीद की फैमिली से मैं मिलना चाहता था। मुझे मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने पहले रोका, फिर मेरे इसरार पर DGISI ने रोका, फिर जनरल बाजवा ने रोका कि सिक्योरिटी के एतबार से आपका जाना दुरुस्त नहीं, लेकिन वज़ीर आज़म वहाँ पे गए। हम आपको अगले दिन लेकर चले जाएंगे। फिर वो अगला दिन ना आया। हर शहीद के घर मैं टेलीफोन ज़रूर करता था। फिर उन्होंने एक और बड़े मज़े की बात बताई। उन्होंने कहा जनरल बाजवा हर वक्त आकर बताते थे कि असद उमर की वीडियो मेरे पास है, शाह महमूद की वीडियो मेरे पास है। मैंने उन्हें प्राइवेसी के मुतालिक हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या सुनाया, मगर इस बात के 10 मिनट बाद जनरल बाजवा ने जेब से मोबाइल निकाला और फिर कहा कि इसमें जनरल फैज़ हमीद की भी वीडियो है। मैंने जनरल बाजवा को एक नफ्सियाती मसाइल का शिकार इंसान पाया। ये जी आरिफ अलवी साहब बता रहे हैं। नाज़रीन, आखिर में मैं एक चीज़ आपके सामने रखता हूँ कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और बेनज़ीर भुट्टो की एक ख्वाब पूरा करने के लिए बिलावल ये कह रहे हैं कि जी हम एक आईनी अदालत बनाना चाहते हैं। तो सवाल मेरा ये है कि क्या बाकी अदालतें गैर आईनी हैं? वो भी आईनी अदालतें हैं, लेकिन आइन की खातिर ये आईनी केसेस से मुतालिक, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस से मुतालिक अगर कोई अलग अदालत अब ये बनाना चाहते हैं तो इनको बार बार हुकूमत मिली। पिछले 18 सालों में सिर्फ 3 साल बीच में इमरान खान के हैं, बाकी 15 साल इनके पास हुकूमतें रही पाकिस्तान में। इन 15 सालों में इन्होंने क्या किया? सवाल ये है ना,
इन्होंने इन 15 सालों में क्या किया, क्यों नहीं ये आईनी तरमीम लेकर आए, और कई इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की हैं, बहुत सारी की हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।